दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बीएड में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में बताया था। लेकिन बहुत सारे छात्रों की यह कमेंट आ रहा है कि सर मेरे पास माइग्रेशन नहीं है। कुछ लोगों को यह कमेंट आ रहा है कि माइग्रेशन होता क्या है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर माइग्रेशन नहीं है तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा, या और भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड बताया गया था पिछली वीडियो में, आप उस वीडियो को देखिए। जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का जो सर्टिफिकेट हो गया, फिर 12th का हुआ, 12th का सर्टिफिकेट हुआ, ग्रेजुएशन का हुआ, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है। उसका जातीय, आवासीय, ये सब आपको लगेंगे जो अनिवार्य है। अब बात आती है यहाँ पे माइग्रेशन की। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। हम बात करते हैं माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन होता क्या है? देखिए, जैसे आप सभी कभी भी अपना यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो उस स्थिति में आपको माइग्रेशन देना होता है। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई के लिए, चाहे पीजी करना हो या फिर आगे आपको और भी पढ़ाई करना है, उसके लिए आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको माइग्रेशन देने की आवश्यकता होती है। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताता हूँ। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है। मान लीजिए आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से आप ग्रेजुएशन कर दिए, ठीक है। यहाँ से आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अब आप चाहते हैं कि यहीं से हम किसी बीएड कॉलेज से एडमिशन लेके बीएड करें, यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज है, 50-60 के आसपास कॉलेज है। तो आप चाहते हैं कि इसी में से किसी 60 कॉलेज के अंदर हम अपना एडमिशन ले लें, और आपने ग्रेजुएशन भी कहाँ से किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से ही किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको माइग्रेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। क्या होती है, ऐसी स्थिति में आपको माइग्रेशन देने की आवश्यकता नहीं है। माइग्रेशन देने की आवश्यकता कब होती है, जब आपका यूनिवर्सिटी चेंज होता है। जैसे आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मुजफ्फरपुर से जो आप बीएड कर माफ़ कीजिए ग्रेजुएशन किए, लेकिन आप चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी से आप बीएड करें। आप पटना यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो उस स्थिति में आपको माइग्रेशन की आवश्यकता होगी। आपको माइग्रेशन देना होगा जब आपका यूनिवर्सिटी चेंज होता है तो। लेकिन आप जहां से ग्रेजुएशन किए हों या पीजी किए हों, आप उसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज से बीएड करने वाले हैं, तो आपको उस स्थिति में कोई भी माइग्रेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपका प्रोविजनल होगा या जो आपका ओरिजिनल होगा वो आपको देना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो क्या करें। इतना जल्दी हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो बिल्कुल इतना जल्दी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा एडमिशन दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, तो आप माइग्रेशन को अभी भी निकाल सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास 15 से 20 दिनों का समय है। तो 15-20 दिनों के अंदर आप माइग्रेशन को निकाल सकते हैं। देखो, अब कुछ लोग का यह सवाल होगा कि अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो क्या होगा। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो मैं खास करके कहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपको वंचित कर देगा आपके एडमिशन से, ठीक है। आपका एडमिशन पेंडिंग हो जाएगा, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी गवर्नमेंट में खास करके। बाकी हम बात करते हैं प्राइवेट के लिए, कंस्टिट्यूएंट के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका माइग्रेशन भी नहीं है, तो वहाँ से आपसे क्या करता है, एक एप्लीकेशन लिखवा लेगा, और एप्लीकेशन में आपको बताना होगा कि हम इतने दिन के अंदर माइग्रेशन को निकाल के दे देंगे। तो आपका एडमिशन जो है उस स्थिति में हो जाता है। लेकिन वह होता है कहाँ पे, प्राइवेट और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि निकाल लीजिए। बहुत ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो दिक्कत करता है, लेकिन अधिकांशतः क्या करता है, आपका ले लेता है, बाद में आपसे माइग्रेशन जो है ले लेता है, उसकी मांग करता है। और बात करते हैं, कुछ लोग का यह कमेंट आ रहा था कि सर जातीय और आवासीय कितने दिनों का होना चाहिए। देखिए, जातीय तो आपकी बदलती नहीं है, ये आपको पता है कि जाति आपकी बदलती नहीं है। तो जाति आपकी थोड़ी सी पुरानी भी होगी तो चल जाएगी, लेकिन आप अपडेटेड रखिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप पिछले 1 साल का रखिए। मैक्सिमम आपको 1 साल का रखना होगा। अगर 2022 में बनवाए होंगे तो अभी देख लीजिए, अगर 1 साल आपका हो गया होगा तो फिर से आप उसको अपडेट करवा लीजिए। आपको बनवाने के लिए 10 दिन का समय लगता है, ऑनलाइन आपका बन जाता है, कोई भी झंझट नहीं है।
अगर फिर भी आपको बनाने नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर भी एक वीडियो दे देंगे। आवासीय की बात करते हैं तो आवासीय भी आप अपडेटेड रखिए, यानी कि पिछले जो 6 मंथ का ही मान लीजिए, मैक्सिमम आप 1 साल का रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दोनों आप 6 मंथ के अंदर में बनवा लें। आपको समय नहीं लगेगा, 10 दिन के अंदर अगर आप कल भी अप्लाई करते हैं तो कल से भी लेके आपका एडमिशन के पहले भी आपका यहाँ पे जातीय आवासीय जो है आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो आप अभी का अपडेट करवा लीजिए। अब तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे सब कुछ बन रहा है, आप खुद से ऑनलाइन कीजिए, कहीं भी मत जाइए, ठीक है। अगर उसके ऊपर भी वीडियो आपको चाहिएगा, अगर नहीं बना पाएंगे तो भी हम आपको बना के बता देंगे, ताकि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके अपना मंगा लें। तो डॉक्यूमेंट के मामले में क्या करना है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए जो आपके पास नहीं है, और ख़ास करके जो ग्रेजुएशन किए हैं 2 साल 3 साल पहले, ठीक है, जो ग्रेजुएशन किए हैं मान लीजिए 2018 में, अभी हो रहा है 2023, तो उनके पास क्या होगा, प्रोविजनल होगा। वे क्या किए होंगे, एक प्रोविजनल अपने निकाले होंगे यूनिवर्सिटी से। तो देखिए यूनिवर्सिटी से जो प्रोविजनल होता है उसकी वैलिडिटी होती है, वैल्यू होती है जब तक आपका ओरिजिनल नहीं आता है। आपको पता है कि ओरिजिनल जो है 2-3 सालों बाद आ जाता है। तो अगर आपका ओरिजिनल आ गया होगा तो आप यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल अपना निकाल लीजिए, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको निकाल लीजिए, नहीं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए हाल ही में पास किए, 2021 में पास हुए हैं, 2022 में पास हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या होगा, प्रोविजनल होगा, प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा, उस स्थिति में आपसे नहीं खोजा जाएगा। जिसका 3-4 वर्ष बीत गया है, जिसका आने का ओरिजिनल हो गया है, उसका नहीं आया होगा, उससे मांग किया जाएगा। वैसे ही 10th का और 12th का भी आपको देना होगा। 10th का अगर आपका हाई स्कूल में छोड़े होंगे तो आप निकाल लीजिए, 12th का अगर कॉलेज में छोड़े होंगे तो आप निकाल लीजिए, जो ओरिजिनल होता है सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही अनिवार्य है, इन सभी डॉक्यूमेंटों को आप बना लीजिए। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और एक वीडियो आप लोग को देना चाहिए, ताकि आप लोग के मन में जो डाउट है वो डाउट पूरा हो जाए, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो आप परेशान हो डॉक्यूमेंट के लेकर, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ठीक है, तो खास करके मेन डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जैसे माइग्रेशन नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, तो इसके लिए आपको कुछ दिन का समय वहाँ से दे दिया जाता है एप्लीकेशन लिखवा के। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बाहर निकाल सकता है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। तो अभी भी वक्त है, आप निकाल लीजिए, अभी भी 20-25 दिनों का समय आपके पास है, आप डॉक्यूमेंट को निकाल लेते हैं, 15 से 20 दिन तो मान के चलिए आप निकाल लीजिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,